नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में हम बात आज इसकी कर रहे हैं कि सब लोग ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना समय क्यों लग रहा है मुख्यमंत्री चूज करने, कि रोज आप पर्चियों पे पर्चियां ले आते हैं, यही बताते रहते हैं कि अश्विनी वैष्णव बनेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया। ये क्या हो रहा? शिवराज सिंह चौहान बनेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय, या फिर कहीं प्रहलाद पटेल तो नहीं बन जाएंगे? छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा? क्या रमन सिंह को कोई मौका देगा, या रेणुका जी बन जाएंगे, या अरुण साह बन जाएंगे, या विष्णुदेव साय, या फिर गोमती साह? ये क्या हो रहा है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भाई, जिसने भी राजनीति को 2014 से लेकर अभी तक देखा है और 2014 से पहले नरेंद्र मोदी की फंक्शनिंग को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे देखा है, क्या उनमें से किसी को भी, आप में दर्शकों, आप में, आप लोगों में, क्या एक बालिश भर का भी शक है कि नरेंद्र मोदी जिस पे हाथ रख दे और वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस पे हाथ रख दे वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता इन तीनों प्रदेशों में से किसी का भी? आपसे पूछता हूं, जिस पे चाहे ना उस पे, और अपना सर जरा दाहिने या बाएं घुमा के देखिए, जो बैठा है उस पे उंगली रख दीजिए। अगर उस पे रख दी नरेंद्र मोदी ने तो उसको भी मुख्यमंत्री बना सकते। ऐसा करके दिखाया है पहले, क्योंकि पता है क्यों? जैसे मैंने कल कहा था, ये जितने भी चेहरे हैं इनमें सबसे एक्सपीरियंस शिवराज सिंह चौहान, सबसे लेटेस्ट एंट्री बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया। जिस पे मर्जी, इलेक्शन इनके नाम पे नहीं जीते, इलेक्शन तो नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते। तो नरेंद्र मोदी के लिए मुख्यमंत्री चुनना या गृह मंत्री अमित शाह के लिए मुख्यमंत्री का नाम चुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी नेता के ऊपर इस पे आलोचना होती है, अश्विनी वैष्णव यहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, ये हो रहा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिस पे चाहे उस पे, दिक्कत वो ही नहीं। दिक्कत है 2024। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को एक इलेक्शन के खत्म होते ही अब चिंता 2024 की है। उनको पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में टोटल सांसद की सीट्स 25 सीट है राजस्थान, और इस समय बीजेपी के पास उस 25 में से 24 बीजेपी को वो मेंटेन रखनी है, और सरकार आने के बाद वो आसान हो जाना चाहिए। ऐसे में उनको ये चिंता है कि 2024 में कैसे रिपीट होगा। ये नहीं कि इसको बनाए कि उसको बनाए, वो तो जिस पे रख देंगे उंगली वो बन जाएगा मुख्यमंत्री। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सचमुच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन जो राजस्थान की 25 लोकसभा की सीट है वो महत्वपूर्ण है, वो है महत्वपूर्ण, और उसमें से 24 बीजेपी के पास थी। वो रिपीट करना है बीजेपी को, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश 29, 4 ज्यादा है राजस्थान से, लेकिन यहां भी बीजेपी के पास 28 सीटें थी जो रिपीट करना चाहती है बीजेपी। रिपीट करना आसान नहीं होगा। चाहे आप राजस्थान की 25 में से 24 संसद की सीटों की बात करें, या मध्य प्रदेश की 29 में से 28, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन करना है मोदी को। और इसीलिए ये इतनी माथापच्ची हो रही है जो आप देख रहे हैं, इसीलिए हो रही है। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं, जो बीजेपी की फंक्शनिंग को समझता है 2014 के बाद, लोग सही कहें गलत कहें वो एक अलग विषय है, आप उस पर बहस करते रहिए। बीजेपी जीतती जा रही है। भाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सचमुच। लेकिन यह सवाल इन लोकसभा की सीटों का है। छत्तीसगढ़ में 2024 में 11 लोकसभा की सीटें, इसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 9 है। छत्तीसगढ़ के बारे में बोल रहा हूं शर्मा जी। छत्तीसगढ़ में 11 हैं, जिसमें से 9 बीजेपी के पास हैं। बीजेपी को ये रिपीट करना,
और रिपीट करने के लिए उनको वहां पे डायनामिक्स अपनी पार्टी के अंदर सेट करने हैं। बात सिर्फ इतनी है। मध्य प्रदेश के 29, राजस्थान के 25 और छत्तीसगढ़ के 11। सवाल यह है, अब सवाल यह है, और इन्हीं के चलते कौन बनेगा मुख्यमंत्री इन तीनों प्रदेशों में, ये सब इतनी माथापच्ची चल रही है, सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रही है। नहीं तो आपको लगता है कि इतना समय लगता, ये इतना सोचना पड़ता है? नहीं, सोच 2024 की है। महत्वपूर्ण जो अब बीजेपी के लिए है वो है 2024 के नंबर्स, और इन तीनों प्रदेशों में अपनी परफॉर्मेंस को नरेंद्र मोदी को रिपीट कर। विधानसभा में जो अभूतपूर्व परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने करके दिखाई है, उसी से अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि विधानसभा में इतना अच्छा कर दिया तो लोकसभा में तो क्या ही कर जाएंगे। लेकिन ये मोदी और शाह बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, किसी भी और नेता से बेहतर, कि कोई दो इलेक्शन सेम नहीं होते, और इसीलिए वो लोकसभा की तैयारी अभी से कर रहे हैं। उनको पता है देखते ही देखते 24 का जनरल इलेक्शन आ जाएगा, और ये 3 प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए राजस्थान की 25 में से 24 सीटें लाना बहुत जरूरी है, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 और छत्तीसगढ़ में से जो 11 में से जो 9 सीटें लाए थे, अगर उनको रिपीट भी कर लेती है तो बीजेपी की आधी टेंशन समाप्त। पर क्या ये सचमुच इतनी आसानी से हो पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट ही नहीं, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रम्प कर पाएंगे, यानी पिछली बार से भी ज्यादा बेहतर नंबर्स ला पाएंगे? इसी पे है आज पूछता है भारत, और इसीलिए बीजेपी को समय लग रहा है अपना मुख्यमंत्री चूज करने में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन बात 2024 की, बात मोदी वर्सेस ऑल की। लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन वी डिबेट।